ओम नमः शिवाय। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि सैटर्न इज़ ब्लेसिंग। सैटर्न जो है ब्लेसिंग का काम भी करता है हमारे जीवन में। और क्या होगा अगर आपकी शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती चल रही है, तो अगर आपके जीवन में, देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आप अपनी एक कंसिस्टेंसी बना के इस मेरी सारी वीडियो को देखेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ उससे लाभ होगा और आप वो लाभ अपने फ्रेंड्स और मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो अगर आपके जीवन में शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती चल रही है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होना है। लेज़ी मतलब आलसी बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप शनि की ढैया में या साढ़े साती में आलसी बन गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायी साबित होगा। तो अब मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि शनि देव, सैटर्न, इनसे लोग अक्सर डरते हैं, लेकिन वास्तव में ये है एक ब्लेसिंग भी है, शनि देव जी की ब्लेसिंग। क्योंकि शनि देव आपको आपके कर्मों के फल देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक लेके जाते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर सैटर्न आपके पहले हाउस में और सैटर्न की महादशा, सैटर्न की साढ़े सती और शनि की ढैया अगर ये आपके जीवन में चल रही है, तो सबसे पहले ध्यान रखो, अपने जीवन में अनुशासन हो जाओ। अनुशासन अनुशासन को अपने जीवन में नियमित तौर से ग्रहण कर लो। आलसपन बिल्कुल छोड़ दो। हर चीज़ का, सोने का, पढ़ने का, लिखने का, जाने का, आने का, सब कुछ करने का आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। ठीक है? तो आपको देखिए, शनि आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती कैसे चलेगी। तो जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, कोई भी चीज़ें आपको इतनी डिटेल में नहीं बताएगा, क्योंकि मैं ये जो, देखो, एक ज्योतिष विद्या हमारी पुरातत्व युग में चलती थी। हर कोई लोग ज्योतिष विद्या का सादर सत्कार करते थे। लोग हर कार्य, हर जो शुभ कार्य होते हैं, कुछ मुहूर्त होते हैं, वो हमेशा ज्योतिषी से पूछ के करते थे। लेकिन आजकल के प्रेजेंट समय में वो जो विद्या है कहीं लुप्त हो गई है। तो हम चाहते हैं कि इस विद्या को दोबारा से भारत में एक्टिव किया जाए और यह विद्या लोगों के घर घर तक जाए। तो इसीलिए मैं बहुत रिसर्च करके और नोट्स बना के तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो आप प्लीज़ खुद भी इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी मेरे अपने ग्रुप्स में और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो जैसे अगर आपके जीवन में, अब मैं बताता हूँ शनि की ढैया है क्या। सबसे पहले तो आपको, मतलब देखो, और एस्ट्रोलॉजर हैं, आप उनकी भी वीडियो देखते होंगे। वो क्या है कि वो सिर्फ उपाय बताने में और क्या चल रहा है उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो ये नहीं बताते कि इसके पीछे लॉजिकल रीज़न क्या है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति प्रैक्टिकल में ही वो काम रिपीट कर रहा होता है और उसको पता ही नहीं चलता। आप उपाय करने में ध्यान देते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। तो मेरी जो कोशिश और मेरा ये कंसेप्ट है, वो रिसर्च करने का उसी पे बेस रहता है कि मैं आप लोगों को अपनी बात बड़े अच्छे और सरल शब्दों में, मैं कोई उच्च कोटि के शब्द भी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं बहुत सरल तत्व, जो सरल शब्दों में आपको कुछ बातें कहता हूँ, समझाता हूँ। और मुझे आप लोगों का बहुत आभार है कि आप मेरी बातों को समझ भी रहे हैं और उनको आगे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो अब मैं कहता हूँ कि भी शनि की ढैया है क्या। जब शनि किसी जातक की जन्म चंद्र राशि, यानी कि आपकी जो लगन कुंडली है, मून मान लो उसके 5वें घर में बैठा है, उसके 5वें घर से, ठीक है, आपने क्या करना है, चौथा देखना है। मून, चंद्रमा आपका बैठा है दूसरे घर में और शनि उससे 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें घर में बैठा है, या अष्टम घर में, मून से चौथे घर में
या अष्टम घर में गोचर करता है। आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि गोचर होता क्या है। गोचर क्या है, जैसे अब मैंने जन्म लिया, मेरी जन्म कुंडली बन गई, मेरी जन्म कुंडली का एक स्नैपशॉट ले लिया गया। तो भगवान ने कहा कि मैंने तो इसके सारे ग्रह फिट कर दिए हैं, जैसे चंद्रमा बिठा दिया है तीसरे उसमें, तो मेरी मिथुन राशि बन गई, और वैसे ही पाँचवें में कोई और ग्रह, आठवें में कुछ और है। फिर भगवान ने कहा कि भाई ये बंदा कर्म भी तो करेगा, तो ये बंदा कर्म करेगा, जैसे अच्छे कर्म करेगा, बुरे कर्म करेगा, तो उसके रिजल्ट इसको कैसे प्राप्त होंगे। तो फिर इस गोचर प्रकृति, जो गोचर प्रवृत्ति है, उसकी उत्पत्ति हुई। तो गोचर में क्या होता है कि आज के टाइम में जो सबसे लंबे चलने वाले ग्रह हैं, जिनकी अवधि लंबी है, बृहस्पति हो गया, ठीक है, सैटर्न हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, ये 4 हैं। इनकी जो अवधि है, एक पूरी राशि को चक्कर लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये बहुत सालों में लंबे लंबे टाइम पे पूरे करते हैं। तो इसलिए वो जो गोचर में अब आपका सैटर्न कहाँ बैठा है, ठीक है, उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको समझा भी रहा हूँ ये चीज़ कि जो आपके चंद्रमा, मतलब चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जहाँ बैठा है, तो उससे चौथे या 8वें स्थान में अगर सैटर्न गोचर करता है, तो यह जो अवधि रहती है, ये लगभग 2.5 साल की रहती है, ठीक है। आपकी चंद्रमा राशि से गोचर में, ध्यान रखिए कुंडली में नहीं, गोचर में अगर चौथे या 8वें स्थान में शनि देव बैठे हैं, तो उसको हम बोलते हैं शनि की ढैया। तो उसका क्या फल होता है, क्या मतलब, अगर शनि देव वहाँ चौथे स्थान में बैठ गए हैं, तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। अगर जिनकी शनि की ढैया चल रही है, वह लोग ध्यान से मेरी वीडियो को सुनिए। चौथे भाव की ढैया का क्या फल होता है, परिवार, घर, वाहन और माता से जुड़े सभी कामों में उसको तनाव मिल जाता है। यानी कि परिवार में उसके कुछ भी ठीक नहीं रहता है, वाहन में उसके खराबी रहती है, माता से उसकी अनबन हो जाती है। जिसकी शनि की ढैया चल रही है, अगर उसके साथ ये हो रहा है, तो वो ध्यान से सुने कि शनि की ढैया यानी कि चंद्रमा से चौथा घर, चौथे घर में गोचर में शनि बैठे हैं, तो उसका ये रिजल्ट हो सकता है। घर बदलना, वह व्यक्ति अपना घर बदलेगा। नौकरी बदलना, उस व्यक्ति की शनि की ढैया चल रही है, तो वो अपनी नौकरी भी ट्रांसफ़र हो सकती है उसकी। मानसिक अशांति, उसको मानसिक अशांति नहीं मिलेगी। मेहनत बढ़ जाती है ऐसे व्यक्ति की, लेकिन स्थिरता उसकी धीरे धीरे आती है। तो ये जो मैंने आपको बताया है कि अगर चौथे भाव में शनि हो गोचर में व्यक्ति के, चंद्रमा से चौथे, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी बात दिमाग में वो बात बैठ जाए। अब जो गोचर में चंद्रमा की व्यक्ति की राशि से 8वें घर में शनि देव बैठे हैं, तब क्या प्रभाव होता है। तो ये सारी शनि की ढैया की ही बात चल रही है। अभी अचानक घटनाएं होने लग जाती है, व्यक्ति को चोट लगती है, दुर्घटना लगती है, उसको कोई बीमारी लग सकती है, और व्यक्ति को उस समय क्या करना चाहिए, आलस्य छोड़ देना चाहिए, अनुशासन अपना लेना चाहिए और धैर्य को धारण कर लेना चाहिए। यह समय जीवन के रहस्य और अध्यात्म की ओर व्यक्ति को खींचेगा अगर अष्टम में शनिदेव बैठा है। यहाँ पर ध्यान देने क्या लायक क्या बात है कि यदि व्यक्ति धर्म प्रायण का मतलब है कि अपना धर्म छोड़ के कोई दूसरा धर्म अपना लेता है, मेहनती है, सत्यानिष्ठ है, तो शनि की ढैया में भी अच्छे परिणाम दे देता है। जैसे नौकरी में उसको प्रमोशन मिल जाता है, जिम्मेदारी अच्छी मिलने लग जाती है, उसका सम्मान मिलता है, उसको स्थायी धन मिलता है। सुनिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर भी कह रहा हूँ, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी शनि की ढैया कैसे गुजर गई। अगर आप धार्मिक होंगे, अगर आप मेहनती होंगे, अगर आप सत्य की राह पे चलने वाले होंगे, तो शनि की ढैया भी आपको अच्छे परिणाम दे जाएगी। आपको क्या मिल जाएगा, आपको नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगा, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, आपको सम्मान मिलेगा हर जगह, और आपका स्थायी धन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो थी शनि की ढैया। अब मैं आपको कुछ शनि की साढ़े सती के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि शनि की साढ़े सती होती क्या है। तो जो शनि की साढ़े साती है, जब शनि किसी जातक की चंद्र राशि से
12वें पहले और दूसरे भाव से होकर गुजरता है। सुनिए ध्यान से, जब सैटर्न यानी शनि देव जी जातक की चंद्रमा ग्रह से, चंद्रमा वाले भाव से 12वें पहले और दूसरे इस भाव से होकर गुजरता है। ढाई 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 5, 5 और ढाई 7.5, तो 7.5 इस तरीके से नाम पड़ा है। ढाई 12, ढाई 1, ढाई 2, इसको हम क्या बोलते हैं? 7.5। तो इसकी कुल अवधि 7.5 साल की होती है, इसलिए इसे 7.5 कहा जाता है। इसको हमने 3 फेसों में बांटा है, ढाई ढाई ढाई। पहला चरण, जब आपका 12वां भाव आएगा, यानी कि आपकी चंद्रमा राशि से, ध्यान से सुनिए मेरे जातक, अगर आपके जो चंद्रमा की राशि से शनि देव 12वीं राशि में बैठे हैं, तो आपकी 7.5 शुरू हो चुकी है। तो वह लगभग आपके 12वें भाव में जो शनि देव है 2.5 साल रहेंगे दोस्तों। तो वो क्या करेंगे? अगर आपके साथ ये हो रहा है तो ध्यान से सुने और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना, ताकि मैं आपको इसके और भी उपाय दे सकूं। जो व्यक्तियों की शनि की ढैया और शनि की 7.5 चल रही है, और जो मैंने लक्षण आप लोगों को बताए हैं, अगर आप इसके साथ ये हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपको इसके उपाय बताऊंगा। तो सबसे पहला, अगर 12वें भाव में सैटर्न होगा तो मानसिक तनाव बढ़ जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, बाहर की यात्राएं आप बहुत करेंगे, आपको घर से दूर रहने पड़ेगा, यानी यहाँ घर से दूर रहने की स्थिति आपकी बन जाएगी दोस्तों। परिवार से आपकी दूरी या अलगाव की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन इस व्यक्ति को त्याग और संयम सिखाएगा ये टाइम, ठीक है। अगर आपके साथ ये सब कुछ चल रहा है तो आपके शनि की 7.5 का पहला चरण स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, यानी कि शनि कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव में बैठा है। दूसरा चरण लगन का, यानी पहले भाव का, लगभग 2.5 साल यहाँ पे शनि देव रहते हैं, जो सबसे कठिन माना जाता है दोस्तों। ध्यान से कीजिए, मेरी बात को नोट कर लीजिए। अगर सैटर्न पहले भाव में आ गया तो सबसे कठिन समय माना जाता है। आपको स्वास्थ्य की समस्याएं हो जाएगी, संघर्ष आपका बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास की आपकी परीक्षा ली जाएगी। परिश्रम के बावजूद भी आपको देर से फल मिलेगा मेरे दोस्तों। लेकिन यह समय व्यक्ति को आत्म परिवर्तन और परिपक्वता देता है। ध्यान से सुनना है, ये जो समय है व्यक्ति को आत्म परिवर्तन और परिपक्वता देता है। तीसरे चरण में जो शनि देव हैं वो आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और इस भाव में लगभग 2.5 साल तक रहेंगे। इसमें आपके साथ क्या परिणाम दिखेगा आपको? आपका धन, परिवार और वाहनी से संबंधित आपको चुनौतियां मिलेगी, आपका खर्च बढ़ जाएगा, पारिवारिक विवाद संभव हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति संयम रखे तो यह चरण आपको स्थायी धन और स्थिरता भी दे जाएगा। तो दोस्तों, मैंने एक एक करके शनि देव जी 12वें घर में 2.5 साल बिताएंगे, पहले भाव में यानी लगन घर में 2.5 साल बिताएंगे, दूसरे घर में 2.5 साल बिताएंगे। उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आपका इसमें आप लोगों को सकारात्मक पक्ष मिल रहा है, यानी ब्लेसिंग मिल रही है शनि देव जी की 7.5 की, तो आपको क्या है कि जो शनि देव है आपको आपके कर्मों का सच्चा फल देगा। आलस्य, गलत आदतें और भ्रम को तोड़कर आपको सही रास्ता दिखाएगा। संघर्ष के बाद आपको स्थायी सफलता मिलेगी, आपकी नाम और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यक्ति को परिपक्व, जिम्मेदार और धैर्यवान बनाएगा। यह समय आपके लिए अध्यात्मक और आत्मज्ञान के लिए बहुत शक्तिशाली होगा। जब अगर आपकी जो 7.5 है वो अच्छी चल रही होगी। और ध्यान रखना है, अगर ये 7.5 आपके साथ बुरी चल रही है तो आपके क्या होंगे? तो आप पर मानसिक दबाव बढ़ जाएगा, अवसाद बढ़ जाएगा, परिवार में आपके विवाद रहेगा, आप परिवार से दूर रहेंगे, स्वास्थ्य में आपके समस्याएं आ जाएंगी, आपकी लगातार दुर्घटनाएं होने लगेंगी, आप आर्थिक कठिनाई में फंस जाएंगे और अचानक खर्च आपको घेर लेगा।
कड़ी मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब शनि की साढ़े साथी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है दोस्तों। तो अगर ध्यान रखें, आप लोगों ने में से उन्हीं लोगों ने उपाय करने हैं जिनकी शनि की साढ़े साथी के नकारात्मक लक्षण हैं, जो मैंने अभी कुछ मिनट पहले आपको बताए हैं। तो इसका उपाय क्या है दोस्तों? जो अगर शनि की साढ़े साथी में आपकी नेगेटिव जो चल रहे हैं, उसमें प्रतिदिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। गरीब, मजदूर, वृद्ध और विकलांग लोगों की मदद करें। काले तिल, उड़द, काला कपड़ा और सरसों का तेल दान करें। शनि मंत्र का जाप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। या फिर ओम प्राम प्रीं प्रौं सहस्रेश्वराय नमः, ओम प्राम प्रीं प्रौं सहस्रेश्वराय नमः। या फिर इस मंत्र का जाप करें दोस्तों। तो अब मैं आपको समराइज़ करके एक बात बता देता हूँ कि शनि की ढैया और साढ़े साथी जीवन को हिला देती है, लेकिन यह विनाश नहीं करती है। यह हमें जिम्मेदार, मजबूत और परिपक्व बनाती है। अगर कर्म अच्छे हो तो शनि इस समय में हमें बड़ा आशीर्वाद देकर व्यक्ति को शिखर तक भी पहुंचा सकती है। तो शनिदेव कहते हैं, अनुशासन प्रिय हो, अपने मेहनती हो, अपने जीवन में नियम बना लें कि कब सोना है, उठना है, काम करना है, ऑफिस कब जाना है, कब व्यायाम करना है, कब योगा करनी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान करनी पड़ेगी, तो शनिदेव आपको अच्छे फल देने लगेंगे। तो दोस्तों, मैं ये बहुत रिसर्च करके, बहुत नोट्स बना के आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी वीडियो बना रहा हूँ। ये आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाली है और मैं आपका बहुत आभारी भी हूँ कि आप लगातार मेरी ये वीडियो देख भी रहे हैं और अपने ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चढ़ा भी रहे हैं। तो आगे भी मेरी सिर्फ आप लोगों से 3 ही रिक्वेस्ट रहती है। एक तो आप खुद भी ये वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, और दूसरा आपके पारिवारिक मेंबर जो हैं, घर में जितने भी मेंबर हैं, सब 2, 4, 5, 10, उन सभी से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और तीसरा, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जितने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, उस पर भी मेरे इस चैनल को, लिंक को शेयर करें। तो आप ये मेरी जो हम ये चाहते हैं ज्योतिष विद्या को घर घर तक पहुंचाना, वो काम आपके सहयोग के बिना हम नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं यहीं पे अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय।